सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान पर एएमयू के हक में फैसला सुनाया। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना फैसला सुनाते हुए एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार माना। कोर्ट ने इस मामले में अपना ही 1967 का फैसला बदल दिया, जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जे का दावा नहीं कर सकती और अन्य समुदायों को भी इस संस्थान में बराबरी का अधिकार है। सीजेआई ने 1967 के फैसले को खारिज करते हुए कहा, कोई संस्थान अपना अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं खो सकता क्योंकि उसका गठन एक कानून के तहत हुआ है। कोर्ट को इस बात की जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसका ब्रेन था। अगर ये निर्धारित हो जाता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय ने की थी, तो संस्थान अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। कोर्ट ने 1967 में अजीज बाशा केस में अपने ही द्वारा किए गए फैसले को खारिज कर दिया। वकील शादान परासत ने इसका मतलब समझाते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। देखिए, सीधा मायना ये है कि 1967 का जो डिसीजन था अजीज बाशा में, वो ओवररूल कर दिया गया है, जिसने होल्ड किया था कि एएमयू एक नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और इसलिए जब वो डिसीजन ही अपहोल्ड कर सेट असाइड कर दिया गया है, तो जो 80s का अमेंडमेंट था जो उस डिसीजन को ओवरकम करने के लिए गया था, वो भी इरेलेवेंट हो गया है अब। और आज जो है वो मापदंड भी बरकरार कर दिए गए हैं, जिसपे बेसिस पे ये डिटरमिन किया जाएगा कि एक इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। वो मापदंड जो भी डिटरमिन किए गए हैं वो मोर और लेस एएमयू मीट करता है, लेकिन वो डिटर्मिनेशन कि वो मापदंड मीट करता है वो एक छोटी बेंच करेगी, जो जब भी मैटर लिस्ट होगा। अमूमन छोटी बेंच बड़ी बेंच को मामला रेफर करती है, यहाँ बड़ी बेंच छोटी बेंच। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप लीगल क्वेश्चन डिसाइड कर लेते हैं तो उस लीगल क्वेश्चन का एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स क्या होता है, वो बहुत बार बड़ी बेंच छोटी बेंच को भेजते हैं। इसमें आरक्षण को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि आरक्षण के कौन से नियम फॉलो होंगे, क्या एएमयू का अलग नियम होगा? देखिए, अभी जब वो माइनॉरिटी स्टेटस एक तरह से जुडिशियली डिटरमिन नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से आरक्षण का क्वेश्चन भी आज की डेट में फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन जो एक नॉन माइनॉरिटी का मेजर क्वेश्चन मार्क था एएमयू के ऊपर से, वो आज 7 जज ने अजीज बाशा को ओवररूल करते हुए वो एक हटा दिया है। अजीज बाशा के मामले में क्या फैसला था जिसको ओवररूल किया? अजीज बाशा के मामला में यह फैसला था कि जब 1920 में कॉलोनियल लेजिस्लेचर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था, क्योंकि वो एक लेजिस्लेचर है कॉलोनियल गवर्नमेंट का, इसलिए उसे मुसलमानों ने या मुस्लिम माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश नहीं किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन अलग चीज होती है। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी एस्टैब्लिश कर सकती है, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एक लीगल फॉर्म देने के लिए, एक लीगल ढांचा देने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकती है। वो एक लेजिस्लेचर को भी अप्रोच कर सकती है कि भाई आप इसमें एक लॉ पास कर दीजिए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन और एस्टैब्लिशमेंट अलग चीजें हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा था कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले ने एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र की धारणा पर सवाल उठाया था, जिसके बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते साल 1981 में एएमयू को एएमयू अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ। सालों से चले आ रहे इस एक केस में आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुना दिया। इस बेंच में 7 जज शामिल थे, जिसमें 4 ने पक्ष में और 3 ने विपक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले को देते हुए मामले को 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया गया है। इस बेंच को यह जांच करनी है कि एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यकों ने की थी क्या। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तीनों जजों की एक नई बेंच आज जजमेंट के आधार पर इस बात पर विचार करेगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। अदालत ने आज अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मापदंड तय कर दिए हैं।